हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सुपर जंपर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं बनवाते हैं तो आपका एडमिशन भी रद्द हो जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये गलतियाँ कर देते हैं। पिछले साल भी काफ़ी स्टूडेंट ने ये गलतियाँ की थी। जब वो काउंसिल करा लेते हैं 24 घंटे बाद जब उनका कॉलेज अलॉट हो जाता है, उनको कॉलेज मिल जाता है, तो वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वेरिफिकेशन के वक्त आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा करने रहते हैं। अगर इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस रहता है तो आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और आपका एडमिशन रद्द हो जाता है। आप अच्छा सा अच्छा मार्क्स लाए रहो, एग्जाम में 250-300 नंबर लाए रहो, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी कॉलेज में एडमिशन तभी होगा जब आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रूप से रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बनवाने हैं, चलिए अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम पॉलिटेक्निक से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी मैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अन्यथा अगर आप लोग स्किप कर देते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिस हो जाता है, आप लोग जब वेरिफिकेशन करवाएंगे आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा, तो आप लोग हमें मत कहिएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर डॉक्यूमेंट दिया गया है वो है हमारा, यहाँ फर्स्ट नंबर दिया है हमारा 10वीं का मार्कशीट और सेकेंड नंबर दिया है हमारा 12वीं का मार्कशीट। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 10वीं और 12वीं दोनों का मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट के साथ साथ आपका नेट वेरिफिकेशन काफ़ी भी होना चाहिए। ठीक है, आप लोग जब जाएंगे वहाँ साइबर कैफे पर, वहाँ बोल दीजिएगा कि हमको 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट का नेट वेरिफिकेशन दोनों काफ़ी चाहिए, तो वो लोग निकाल देंगे। नेट वेरिफिकेशन आपका अलग होता है और मार्कशीट का काफ़ी अलग होता है। ठीक है, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। जब आप लोग साइबर कैफे जाएंगे उन लोगों को पता रहता है, वो लोग आपको निकाल कर दे देंगे। तो ये हो गया हमारा 10वीं और 12वीं का मार्कशीट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स ये हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें 10वीं का मार्कशीट जमा करना है या 12वीं का। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपकी पिछली कक्षा कौन सी थी, 12वीं थी या 10वीं थी। अगर आपने 10वीं पास किया है तो 10वीं का देंगे, अगर 12वीं पास किया है तो 10वीं और 12वीं दोनों का देंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स यहीं मैं आप लोग यह भी बता दे रहा हूँ कि इसी प्रकार से आपका टीसी में भी है। अगर आपने 10वीं पास किया तो आपको 10वीं का टीसी देना पड़ेगा, अगर आपने 12वीं पास किया है तो 12वीं का टीसी देना पड़ेगा, 10वीं का नहीं, क्योंकि अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हैं तो आपको 10वीं का टीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स जो लोग बीए बीएससी आईटीआई वगैरह कर रहे हैं तो लोग अपनी लास्ट वाली कक्षा का, यानी कि अगर आप बीए बीएससी कुछ भी कर रहे हैं तो अपनी लास्ट कक्षा जो है उसकी आपको टीसी लगानी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिया गया है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तीनों का नेट वेरिफिकेशन काफ़ी के साथ। ये देखिए आपके पास तीनों होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। और फ्रेंड्स आप लोग इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि देखिए तीनों का नेट वेरिफिकेशन कापी के साथ। ठीक है, जब आप लोग जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का नेट वेरिफिकेशन कापी निकलाते हैं उसी प्रकार से आपका आय प्रमाण पत्र का नेट वेरिफिकेशन होता है, जाति का भी होता है, निवास का भी वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो आप लोग इन तीनों का नेट वेरिफिकेशन भी निकलवा लीजिएगा। जो आपका आय जाति निवास है वो 3 साल वाला होना चाहिए, डेट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग उसका डेट देख लीजिएगा कि अभी उसके एक्सपायर होने में कितनी डेट बाकी हुई है। अगर आपको लगता है कि 1-2 महीने के बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा तो आपको तुरंत बनवा लेनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग एडमिशन ले लेंगे तो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना रहेगा, तो उस समय भी आपको आय जाति और निवास की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग इसे पहले से ही बनवा रखें और आप लोग कोशिश कीजिएगा इसे जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा। 13 को रिजल्ट आएगा, फिर उसके 24 घंटे बाद से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए मौका नहीं मिलेगा, आपको तुरंत कॉलेज अलॉट होगा। और इस बार की जो प्रक्रिया हो काफ़ी फास्ट होगी, इसलिए आपको टाइमिंग बहुत कम दिया जाएगा। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की तरफ। यहाँ हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिया गया है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और गैप प्रमाण पत्र। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो 6वां नंबर डॉक्यूमेंट दिया गया है वो है हमारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। इसे आप अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल से बनवा लीजिएगा। 100 रुपये लगता है। देखिए आप लोगों से हो सकता है कुछ ज़्यादा ले ले, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी बनवाया था तो हमारा 100 रुपये लगा था। ठीक है, आप लोग अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल हो वहाँ से, अगर किसी का तो परिचय रहता है, वहाँ से अगर आप फ्री में भी बनवा लेते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, वहाँ पर आपका कुछ नॉर्मल में, जैसे कि आपकी लंबाई कितना रहती है और फिर इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है, इन्हीं सब नॉर्मल का चेकअप किया जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, वहाँ से जाकर बनवा लीजिएगा। फिर यहाँ पर हमारा दिया गया है 7वां नंबर चरित्र प्रमाण पत्र। ये चरित्र प्रमाण पत्र फ्रेंड्स आपको अपने कॉलेज से ही बनवाना है जहाँ से आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर पास किया है, यानी कि DFS जहाँ से आपने अपनी लास्टवीं कक्षा की पढ़ाई की है वहाँ से आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, अगर आप 10वीं के छात्र हैं तो 10वीं जहाँ से आप पास किए हैं वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। अगर आप 12वीं छात्र हैं तो 12वीं जहाँ से पास किए हैं तो जहाँ से आपने पास किया वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स 8वां नंबर दिया गया है गैप प्रमाण पत्र। गैप प्रमाण पत्र फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे आपने
हाई स्कूल पास कर लिया, करने के पश्चात आप क्या कर रहे हैं कि जैसे 1-2 साल पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं कहीं बाहर जाकर, पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं, या फिर 1 साल गैप हो गया है, आप BA BSc करने लगे, या फिर कोई भी रीजन रहा होगा। जैसे मान लीजिए आपने इंटर 2018 में पास किया था और आप इस समय जाकर एडमिशन करवाना चाह रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो आपको वहाँ पर गैप सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि आपका गैप हो गया ना। अगर इसी वर्ष 12वीं पास किया है और डायरेक्ट फॉर्म के लिए अप्लाई किया है तो आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये उन्हीं के लिए ज़रूरी है जिनका गैप हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका इसी वर्ष अगर आपने हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट पास किया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इससे पहले अगर अगले साल आपने पास किया है तो आपको गैप प्रमाण पत्र बनवाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गैप प्रमाण पत्र के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें गैप प्रमाण पत्र बनवाना कहाँ से है, तो इसे आप वकील से भी बनवा सकते हैं। इसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसके उससे लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं कि गैप प्रमाण पत्र क्या होता है, इसे कहाँ से बनवाना पड़ता है, ठीक है। आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स दिया गया है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC। यानी फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इससे पहले अभी बताया था कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि TC आपको कहाँ से लेना है, ठीक है। अगर आपने इस वर्ष 10वीं पास किया है तो आपको 10वीं का TC जमा करना पड़ेगा। अगर इस वर्ष आपने 12वीं पास किया है तो आपको 12वीं का TC जमा करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं कि हमको 10वीं का TC जमा करना पड़ेगा या फिर 12वीं का। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 12वीं में हैं तो आपको 12वीं का TC जमा करना पड़ेगा, अगर 10वीं में है तो 10वीं का TC जमा करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 12वीं में है तो अगर आप 10वीं का TC लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको 10वीं का TC नहीं मिलेगा, ठीक है। तो केवल आपको 12वीं का TC मिलेगा, इसलिए आपको 12वीं का TC ही जमा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? फ्रेंड्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको तभी लगेगा अगर आप जैसे दूसरे ज़िले में जाकर एडमिशन लेते हैं। तो अगर जैसे आप इलाहाबाद ज़िले में रहते हैं, अगर आप उसी ज़िले में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आप जैसे इलाहाबाद में रहते हैं, लखनऊ में एडमिशन ले रहे हैं, कानपुर में ले रहे हैं, दूसरे ज़िले में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने ज़िले में ही एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप दूसरे ज़िले में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स दिया गया है वो हमारा गिराव नंबर 8 फोटो। आपको अपने फ़ोटो का 8 कॉपी ले जाना है। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की तरफ। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स दिया गया है वो है हमारा एडमिट कार्ड। फ्रेंड्स, आप लोगों ने GCAP का इंट्रेंस एग्जाम दिया था, आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, तो वही आपका एडमिट कार्ड भी लगेगा GCAP वाला। फिर आपका रिजल्ट रैंक कार्ड, जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा 13 तारीख को, जो भी आपका रिजल्ट रहेगा वहाँ पर आपका रैंक सब शो करता रहेगा, कितना नंबर रहेगा, वो आपका रिजल्ट रैंक कार्ड लगेगा। यहाँ पर हमारा 14वां नंबर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस रसीद, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे काउंसलिंग करवाते वक्त, वहाँ पर 250 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी जो रसीद रहेगी आपका रजिस्ट्रेशन की फ़ीस रसीद लगेगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स दिया गया है काउंसलिंग रसीद। काउंसलिंग की आपकी रसीद लगेगी, जब आप लोग काउंसलिंग करवाएंगे तो आपकी जो भी काउंसलिंग की रसीद रहेगी आपकी काउंसलिंग की रसीद लगेगी। यानी रेफरेंस, जब आप लोग काउंसलिंग करवाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों ने जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किए रहेंगे और उनमें से कौन सा नंबर आपको कॉलेज मिला है उसकी आपको काउंसलिंग की रसीद लगेगी। फिर यहाँ पर हमारा 16वां नंबर दिया गया है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। देखिए, आप लोग जब आप लोग काउंसलिंग कराएंगे पर आपको 1-2 कॉलेज तो रहेंगे नहीं, तो सैकड़ों कॉलेज दिया रहेगा। सैकड़ों कॉलेजों में से कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो उस पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर लगेगा, ठीक है। क्योंकि कॉलेज वाले देखते हैं कि आपको हमारा ही कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर किसी दूसरे कॉलेज, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आधार कार्ड का फोटो कापी लगेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये वाली बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको 3-3 कापी जरूरी है। सभी डॉक्यूमेंट्स के कम से कम 3-3 कापी जरूरी है। यानी DFS मैं आप लोग बता दूं कि जितने भी मैंने आप लोगों को 17 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आप लोग कम से कम 3-3 कापी, ठीक है। अगर आप मोस्टली और ज़्यादा करवाना चाहते हैं 5-5 कापी तो करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम आप लोग 3-3 कापी जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि DFS जब आप लोग वेरिफिकेशन के लिए दूसरे जिले में जाएंगे वहाँ पर आपको पता नहीं रहेगा कि कहाँ पर, जैसे साइबर कैफे रहता है, कहाँ पर जिराक्स करवाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप लोग अपने घर से ही ये सब अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके कम से कम 3-3 जिराक्स करवा कर अपने साथ ले जाइएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, देखिए कुछ स्टूडेंट्स तो ये बात कर रहे थे कि सर कोविड सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक ये बात तो नहीं चल रही है कि मतलब कोविड सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं। अगर आपके पास कोविड सर्टिफिकेट है तो आप लोग उसे लेते जाइएगा, हो सकता है आपका वो भी लग जाए। पर अभी तक देखिए इसकी कोई नोटिस नहीं है। देखिए जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है तब नोटिस आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पिछले साल कुछ इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे, इसलिए उन्हीं के बेस के आधार पर मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस बार भी लगेंगे, ठीक है। अगर कोविड सर्टिफिकेट लगता है तो मैं आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा या कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।
फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानकारी आप लोगों से मिस ना हो सके। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पॉलिटेक्निक एडमिशन से रिलेटेड ही केवल वीडियो बनाता हूँ, इसलिए फ्रेंड्स अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं या करते हैं तो आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।